आज हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा 3D ज्योमेट्री का एनालिसिस है। जहाँ पर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझेंगे। जैसे कि देखिए 2D हम पढ़े हुए हैं, तो 2D में क्या होता है कि एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, ओरिजिन होता है। इधर एक्स नेगेटिव डैश कर देते हैं, वाई डैश कर देते हैं, तो ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, नीचे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, राइट साइड में लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेते हैं। और ऐसे 1 2 यहाँ पर हम -1 -2 काउंट करते हैं, ऊपर जाने पर 1 2 एंड सो ऑन, और यहाँ पर -1 -2 इस तरीके से काउंट करते हैं। तो यहाँ से हम जो भी चीज को पढ़ेंगे, तो ये क्या है, 2D है। 2D में एक्स वाई प्लेन, 2D को हम जनरली एक्स वाई प्लेन कहते हैं। एक्स वाई प्लेन जिसमें जहाँ पर कि एक्स होता है, वाई एक्सिस होता है। लेकिन जब आप 3D में जाएंगे तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएंगे, 3 एक्सिस हो जाएंगे। एक ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड। और हम किसी पॉइंट का अगर लोकेशन के बारे में अगर जानना चाहें, मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, तो पहले इससे हम एक्स वाई बेस पर, ये बेस है, हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। और यहाँ से फिर परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पर। ठीक, ये 90 होगा, भले दिख नहीं रहा लेकिन ये होगा। और यहाँ से फिर हम यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जो दिख नहीं रहा लेकिन ये 90 होगा। ठीक है, 90 डिग्री। तो अब क्या करेंगे कि ओरिजिन से इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये ओरिजिन है जो 3D में ओरिजिन 0 0 0 से ऑब्जर्व की जाती है। तो यहाँ से अगर हम सी कहें और हम इसके फुट का मतलब जो इसका बेस है, जहाँ पर कि एक्स वाई प्लेन में गिर रहा है या खड़ा है, इसको हम अगर फुट कहें, इस पॉइंट को हम अगर फुट कहें, फुट, और इस पॉइंट को हम हेड कहें, ठीक है, मतलब ये सिर है और ये पैर है। और इस प्रकार से ये हमारा डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए हैं। और जो OM जो बन रहा है, अगर मान लीजिए कि एम से यहाँ पर सपोज एक्स पर ए है, वाई पर बी है, और OM जो हमारा ओरिजिन से इसके फुट को ज्वाइन कर है, इसी के पैरेलल अगर हम जेड एक्सिस से इस पर एक लाइन को ज्वाइन कर दें और जेड एक्सिस को एक्सटेंड कर दें, और मान लीजिए कि ये हमारा सी है। ठीक, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगर सी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड अगर होगा, तो ओ से ए की डिस्टेंस जो होगी, ओ से ए की यह डिस्टेंस हो जाएगी एक्स। और फिर एक्स वाई एक्सिस के अलांग ये जो डिस्टेंस है, ये हो जाएगी वाई। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये भी हो जाएगा, यहाँ से वाई हो जाएगा। ठीक, और ऊपर ये जेड हो जाएगा, ऊपर जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो जेड हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, तो ये जो ओ से यहाँ पर मान लीजिए OC का जो डिस्टेंस है वही NP के डिस्टेंस के इक्वल होगा, तो ये भी डिस्टेंस जो है जेड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से सपोज करिए कि O से P तक अगर जाना है, तो हम इस तरीके से जा सकते हैं, O से ए जा सकते हैं, ठीक, और फिर ए से हम एन जा सकते हैं, और एन से फिर पी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट हम अगर 3D में, अगर 3D कहने का मतलब कि 3 डायमेंशनल स्पेस, तो यहाँ पर अगर हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड लेते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर इस प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर अगर ड्रा कर दें, और फिर वहां से फिर अगेन परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर ड्रा कर दें, तो अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो होगा एक्स डिस्टेंस, और फिर अलोंग वाई एक्सिस होगा वाई डिस्टेंस, और अलोंग जेड एक्सिस होगा जेड। ठीक है, तो ये रहा कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसी को हम यहाँ पर इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ओ एक्स ऑब्जर्व करें, ए वाई ऑब्जर्व करें, और ए जेड करें, तो ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इसका नेगेटिव पार्ट नीचे ये छुपा हुआ है। ठीक है, 3D में हम हर चीज को एक साथ नहीं देख सकते, सारे फेसेस को, तो ये नेगेटिव हो गया। ऐसे ही एक्स एक्सिस को हम
थोड़ा पीछे करके देखेंगे तो ए यहाँ पर नेगेटिव होगा, और वाई को पीछे करके देखेंगे तो इस प्रकार से ये वाई नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास कुल इसमें 8, जैसे कि टू डी में आप पढ़े हुए हैं कि क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और फिर थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट। तो इन सब का साइन अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए ए प्लस हो गया, ए माइनस हो गया, फिर ए माइनस और ए प्लस। तो फर्स्ट का हो जाता है प्लस कमा प्लस, ठीक है। सेकंड में माइनस प्लस, फिर हम पहले एक्स एक्सिस को चूज करते हैं, फिर वाई, फिर जेड। हमारा जो ऑर्डर होता है उनको चूज करने का, एक्स, फिर वाई और फिर जेड, तो तीनों एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वाई हो जाए पहले जेड हो जाए, पहले एक्स होगा फिर वाई होगा फिर जेड होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस प्लस, और फिर यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये हो जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया, ऊपर प्लस रहेगा और नीचे माइनस रहेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर होगा प्लस के साथ माइनस। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें चार होते हैं, टू डी में चार होते हैं। टू डी में जो क्वाड्रेंट होते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन हम थ्री डी में देखेंगे तो चार। देखिए, एक इधर हो जाएगा, एक उस साइड हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, तो चार ऐसे हो गए, चार नीचे हो गए, तो कुल 8 क्वाड्रेंट होते हैं। 8 क्वाड्रेंट होते हैं। उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास क्या है कि जब हम टू डी में थे तो एक्स एक्सिस था, फिर क्या था, वाई एक्सिस था। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक्स का क्या था, प्लस कामा माइनस था। फिर इसमें ये भी था प्लस कामा माइनस था। अगर दोनों को हम एक्स वाई प्लेन में अगर हम देखें, अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व करें, एक्स वाई प्लेन में देखें, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कितने कोऑर्डिनेट होते हैं। प्लस माइनस इंटू कर दीजिए। ये थ्योरेटिकली कहीं ऐसा लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन से आप फाइंड कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, मतलब इस तरीके से। तो आप इसको निकालिए, तो निकालेंगे तो आप पाएंगे कि प्लस का प्लस से हो जाएगा प्लस प्लस, ठीक है, प्लस का माइनस से, इस प्रकार से। फिर होगा माइनस का प्लस से, और फिर हो जाएगा माइनस का माइनस से। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास चार क्वाड्रेंट होंगे जिसमें इस प्रकार के साइन होगा। तो अगर हम यही अगर थ्री डी में चले जाएं तो थ्री डी में क्या होगा, जेड बढ़ जाएगा। ये हमारा टू डी का है, ठीक है। अगर हम थ्री डी की बात करें तो जेड एक्सिस बढ़ेगा, तो जेड एक्सिस होगा तो उस कंडीशन में उसमें भी क्या होगा, उसमें एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो देखिए, ओरिजिन है इधर, इधर प्लस है, और इधर इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर माइनस है, और ए वाई है, यहाँ पर ए एक्स है, ये पीछे जाएंगे तो वाई डैश होगा जो माइनस हो जाएगा, एक प्लस है। सिमिलरली नीचे अगर हम आने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर वो ऊपर जेड, और यहाँ पर जेड डैश हो जाएगा, और यक्स यहाँ पर यक्स डैश हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यक्स जेड के साथ भी प्लस माइनस है, यक्स के साथ भी प्लस माइनस, वाई के साथ भी प्लस माइनस, और जेड के साथ भी प्लस माइनस। तो अगर हम थ्री डी में जाते हैं तो इस कंडीशन में यक्स वाई जेड जो प्लेन्स के जो कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, प्लेन्स के कोऑर्डिनेट आप कहते हैं कि साइन ऑफ कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। तो उसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, पहले प्लस माइनस यक्स का हो गया, ठीक है, फिर वाई का ले लेंगे प्लस कमा माइनस, फिर जेड का ले लेंगे प्लस कमा माइनस। और इस प्रकार से हम ऑब्जर्व करेंगे तो पहले दो का कर लेते हैं, तो होगा प्लस माइनस, प्लस प्लस, फिर प्लस माइनस, फिर होगा माइनस प्लस, और फिर होगा माइनस माइनस। और इसके साथ फिर हम यहाँ थर्ड करेंगे जो बन रहा है प्लस माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास होगा प्लस प्लस के साथ
प्लस। ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर इस प्रकार से सेकंड अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम पाएंगे कि प्लस के साथ प्लस और फिर माइनस हो जाएगा। फिर ऐसे ही होगा प्लस माइनस, देखिए सेकंड वाला यूज करेंगे इनके साथ, प्लस माइनस प्लस के साथ फिर होगा प्लस माइनस और फिर माइनस। इसी प्रकार से होगा प्लस, यहाँ पे जो बन रहा है, ये जो बन है माइनस, माइनस बन रहा है, फिर होगा माइनस के साथ प्लस और प्लस, और फिर होगा माइनस के साथ प्लस और माइनस। लास्ट वाला बनेगा जो है माइनस माइनस माइनस, माइनस के साथ प्लस, और फिर होगा माइनस माइनस के साथ यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी चीजें ऑब्जर्व की जाएंगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठ हमें साइन की सेटिंग मिल रही है। तो ये आठों क्वाड्रेंट है, 8 क्वाड्रेंट। ठीक है, एक्चुअली क्वाड्रेंट क्या है, ऑक्टेंट कहा जाए, क्योंकि इसमें 8 है, इसमें 4 होता था तो क्वाड्रेंट कहता था, और उसमें 8 है तो इसे ऑक्टेंट कहा जाता है। ठीक है, इस इस टाइप से ऑक्टेंट। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको सारी चीजें समझ में आ गई कि कहाँ कैसे ये सारी चीजें मैनेज होंगी।